Hello everyone, this is Kejal. Welcome to Info Interiors. घर खरीदना सबका सपना होता है और सब उसे सुंदर और टिकाऊ बनाना चाहते हैं। लेकिन जब फर्नीचर बनाने का टाइम आता है तब हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे फर्नीचर के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है। मैंने WPC के बारे में सुना है। क्या WPC हमारे फर्नीचर के लिए बेस्ट है? इज इट गुड? इज इट ड्यूरेबल? WPC कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है? तो ये सब सवालों का जवाब हम हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सपर्ट मिस्टर सुनील जी से जानेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। यस केजल, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर कई लोग हमारे पास आते हैं WPC के डाउट्स लेकर के, तो मैंने सोचा कि इसका पूरा एक रिव्यू बना करके आप लोगों के सामने रखा जाए। वैसे तो हमने WPC के बारे में बहुत सुना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो बनता कैसे है, उसका एग्जैक्ट यूज़ कहाँ पे होना चाहिए और उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या क्या है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं WPC के बारे में। WPC का फुल फॉर्म होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट या वुड पॉलीमर कंपोजिट। इसे प्लास्टिक वुड भी कहा जाता है। इसका इन्वेंशन 1960 में इटली के छोटे से शहर मिलान में तिरंगिनी ब्रदर्स द्वारा हुआ था। अगर इसकी हम बनावट की बात करें तो इसमें 70% वर्जिन पॉलीमर होता है जो प्लास्टिक का एक फॉर्म है, 15% वुड पाउडर होता है और 15% एडेसिव्स होता है। इन तीनों को मिक्स करके मशीन में प्रोसेस करके इसको अलग अलग फॉर्म दिए जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे फॉर्म में ये WPC अवेलेबल है। उसका पहला फॉर्म है प्लाई शीट्स के फॉर्म में। जैसे हम प्लाई ख़रीदते हैं सेम वैसे ही 8x4 फीट की शीट होती है जिसमें अलग अलग थिकनेस में आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसकी थिकनेस 6 mm से लेकर के 25 mm तक होती है। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो कंपनी से आप डायरेक्ट बात करके उसकी स्पेशल कस्टमाइज साइज़ भी आप बनवा सकते हैं। ये जो शीट है उसका यूज़ फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीलिंग में CNC कटिंग करके हमने जाली लगा दी या वॉल पे कहीं पे पैनलिंग कर दी तो हम इसको वो यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा फॉर्म होता है उसका 3D शीट्स में। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D टेक्सचर्स होते हैं जो डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल होता है, जिसका यूज़ हम वॉल डेकोरेशन में या सीलिंग डेकोरेशन में हम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्म और पर्टिकुलर साइज़ में आता है, तो आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ये अवेलेबल होता है डोर्स विंडो फ्रेम्स के फॉर्म में, जिसमें डोर्स भी रेडी होते हैं और फ्रेम्स भी रेडी होती है। फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि उसमें अलग अलग टाइप की फ्रेम्स, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग प्रोफाइल होती है। डोर्स भी अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं, तो अपने कस्टम साइज़ के हिसाब से आप उसे ऑर्डर करके यूज़ कर सकते हैं। जो जनरली बिल्डर वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट पूरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनका वो डायरेक्ट इंस्टॉल करना होता है, वो जनरली यूज़ करते हैं। जहाँ पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जहाँ हम वुड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है। चौथा फॉर्म इसका होता है वुड प्लैंक्स, जिसकी साइज़ होती है 6 इंच करीबन चौड़ी होती है और 10 फुट के आसपास उसकी लेंथ होती है। हमने कई बार देखा होता है कि स्विमिंग पूल, बालकनी या गार्डन एरिया में हम वुडन फ्लोरिंग करते हैं वुड प्लैंक्स की, जो सॉलिड वुड होता है। ये सेम उसका ही सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह पे ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करें, यानी कि जब फर्नीचर बनाने के समय हम इस पर कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं, तो प्रोसेस के तौर पर हम इसे नेलिंग, स्क्रूविंग और ड्रिलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, एनग्रेविंग कर सकते हैं, इस पे इवन एज बेंडिंग भी कर सकते हैं, इसमें वी ग्रूव लगा सकते हैं, इस पे मशीन में CNC कटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर पेस्टिंग के लिए हम सनमाइका, विनियर, ग्लास, मार्बल, टाइल और इवन मेटल भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पेंटिंग जॉब भी कर सकते हैं। जैसे ड्यूको पेंट करना है तो प्लाई के ऊपर हम करते हैं, सेम उसी तरह से इस पे भी ड्यूको पेंट कर सकते हैं। इसकी एजेस को पुट्टी वगैरह से भर करके उसको पॉलिश वगैरह कर करके स्क्रबिंग वगैरह करके उसके ऊपर पेंटिंग जॉब भी हो सकता है। और इस पे मॉड्यूलर फर्नीचर के लिए मिनी फिक्स और वुडन डॉल का यूज़ करके जो मॉड्यूलर फर्नीचर हम बनाते हैं वो काम भी इसमें आसानी से हो सकता है। इसमें सिर्फ एक काम नहीं हो सकता है, वो है लेज़र कटिंग का, क्योंकि अगर लेज़र कटिंग इसके ऊपर करेंगे तो लेज़र कटिंग से इसकी जो एजेस है वो बर्न हो जाएगी और उसका जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा। तो सिर्फ लेज़र कटिंग करना इस पर मुश्किल हो जाएगा।
और वो हम नहीं कर सकते। ये प्लाई और वुड का काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ये 100% वाटरप्रूफ है, मतलब अगर हम इसे ऐसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे वाटर कांटेक्ट होता है, पानी का कांटेक्ट इससे होता है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। पानी के कांटेक्ट में आके ये ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं करता है। ये 100% बोरर और लीड फ्री है। मतलब प्लाई में जब हम फर्नीचर बनवाते हैं तो उसमें रंदा वगैरह लगाते हैं तो बहुत कचरा होता है, जो जनरली आपने देखा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ स्लाइसेस निकलते हैं तो कचरा वगैरह बहुत ही कम होता है। ये फायर रिटार्डेंट भी है, मतलब जब ये आग की कांटेक्ट में आता है तो ये जलता नहीं है, ये धीरे धीरे पिघलता है लेकिन आग को पकड़ता नहीं है। लकड़ी के फर्नीचर में क्या होता है, ज़रा सी भी उसमें आग लगी तो वो आग को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाते जाएगा, लेकिन इसमें आग बढ़ती नहीं है। ये 100% टर्माइट और पेस्ट प्रूफ भी है, मतलब इसमें कोई भी कीड़े वगैरह लगते नहीं हैं, कभी सड़ता नहीं है और ख़राब नहीं होता है। ये 100% रिसाइक्लेबल है, ये काफ़ी इको फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। ये बैक्टीरिया और फंगस प्रूफ भी होता है, मतलब इसमें कभी बैक्टीरिया और फंगस लगते नहीं हैं, जैसे कि नॉर्मली प्लाई के फर्नीचर में होता है कि कभी कीड़े लग गए, दीमक लग गए, इसमें ये सब प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। ये टॉक्सिन फ्री है और ये मॉइस्चर रेसिस्टेंट है, मतलब इसमें मॉइस्चर भी पकड़ता नहीं है। बॉम्बे जैसे एरिया में मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर ये मटेरियल यूज़ किया जाए तो ये मॉइस्चर को कभी पकड़ता नहीं है। WPC की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है वो कैसे पता करें? इसमें सबसे मेन बात होती है उसकी डेंसिटी। इसमें 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 670 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी में ये बनता है। मतलब आप जब मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो 450 से लेकर 670 तक उसकी डेंसिटी होती है। अब ये पता कैसे चले कि ये अच्छी डेंसिटी है या नहीं है? तो हम जब इसके साइड्स में देखेंगे तो उसमें आप देखोगे तो उसका एकदम रफ़ टेक्सचर दिखता है। उसमें आप नेल वगैरह गाड़ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो नेल आसानी से अंदर घुसती है मतलब कि उसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, और अगर उसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है तो नेल वगैरह आसानी से नहीं घुसेगी, और आप नाखून मार के भी अगर देखोगे तो वो आसानी से अंदर नहीं जाएगा। तो उसके वज़न और उसकी डेंसिटी को देख करके हम उसकी क्वालिटी का पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका बेस्ट यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट रेकमेंडेड यूज़ है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि हम किचन के शटर्स होते हैं, किचन कैबिनेट्स होते हैं, बालकनी में कोई फर्नीचर होता है या आउटडोर में कोई फर्नीचर है तो वहाँ पे इसका बेस्ट यूज़ हो सकता है। एक्सटीरियर डेकोरेशन होता है, जैसे CNC कटिंग करके बिल्डिंग के एक्सटीरियर में उसकी शीट्स लगी हुई आपने देखी होगी, वो भी हम कर सकते हैं। साइनेज वगैरह जो होता है, जो शॉप के बाहर लगता है, वो उसका यूज़ काफ़ी अच्छा वहाँ पे कर सकते हैं। डोर्स विंडोज़ के जो शटर और उसकी फ्रेम होती है वो वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। वॉल ब्यूटिफिकेशन में यूज़ हो सकता है, डेकोरेटिव अगर वॉल करनी है तो उसके डेकोरेटिव शीट्स हम डायरेक्ट उसको वॉल पे लगा करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वॉल जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, सीपेज वगैरह हो रहा है, आप वहाँ पर भी उसे लगा सकते हो। फेंसिंग वर्क में इसे यूज़ किया जा सकता है। स्विमिंग पूल के बाहर जो डेक फ्लोरिंग होता है, जो ऑलरेडी हम वुडन फ्लोरिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट है, ये भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनी है जो WPC मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में। तो उसमें एकॉस्टे है, एल्स्टोन है, अमूल्य WPC है, सेंचुरी है और फ्लोरेस्टा है। ये सारी कंपनी है जो रेकमेंडेड है, जिसका प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए, जो WPC स्पेशली बनाती है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने देखा कि ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है और काफ़ी अच्छी तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे इसके अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। मेरे हिसाब से प्लाई और वुड की अगर कंपैरिजन मैं इसके साथ करूँगा तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो कॉस्ट एक थोड़ा सा बड़ा डिसएडवांटेज होगा इसका प्लाई और वुड के कंपैरिजन में। इसके दूसरे डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसकी हीट बेयरिंग कैपेसिटी प्लाई और वुड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। करीबन 70 to 75 डिग्री सेल्सियस के बाद ये पिघलना स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। मतलब अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हीट ज़्यादा है, ऐसा कोई सिटी है जहाँ पे हीट ज़्यादा है, और कोई आउटडोर एरिया है जहाँ पे हीट 70 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, जनरली इतना हीट होता नहीं है, लेकिन अगर इतना हीट अगर बढ़ गया
तो इसके जो फर्नीचर वगैरह जो भी बनाया होगा वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं वो एरिया में इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर तीसरे डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें इतना ही है कि वो जो प्लाई और वुड का जो हम यूज़ करते हैं तो वुड की जो फीलिंग होती है वो इसमें नहीं मिल पाती है। वैसे तो इसमें लैमिनेट वगैरह लगा करके उस पर वुड के टेक्सचर्स का लुक दिया जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल वुड है वो एक्चुअल वुड है, तो उसमें जो फीलिंग हमें मिलती है वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगी। इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक का फील हमें आ सकता है। Thank you so much, Mr. Sunil. So friends, we have got very useful information about WPC. WPC के बारे में सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि we should use WPC. WPC is very best and durable for our furniture. If you will use 10 WPC sheet, we can save 1 tree. Comment below if you have any doubt. I hope आपको सारी information clear हो चुकी है। So friends, like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.